वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि CHSL के 30 में 2022 शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि हमें बोला गया है कि अगर इफ़ AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR एंड CA इक्वल टू PQ, तो इस ट्राइंगल को क्या कह सकते हैं हम लोग, कौन सा ट्राइंगल आपस में कंगरेंट है। तो आप सिंपल बनाइए पहले ABC, तो यहाँ से ABC बन गया। बोला क्या गया है कि AB इज़ इक्वल टू QR है, तो जिधर AB होगा उधर आप QR बना लीजिए। ये हो गया Q, ये हो गया R, और बोला BC इज़ इक्वल टू PR, तो ये इस तरफ से हो जाएगा यहाँ पे PR, ये जुट गया। तो CA इक्वल टू PQ आ ही रहा है हमारा। तो ये कौन सा ट्राइंगल कंगरेंट आपस में, ABC और PRQ, सॉरी नहीं ABC नहीं, क्या होगा, एक साथ लिखेंगे हम लोग CBA PRQ, बस एक जैसा। जैसे PQR लिखा होता तो PQR के किसके साथ होता, CBA के साथ, जो कि नहीं है। ABC लिखेंगे हम लोग तो QRP होना चाहिए था, PQR है। CBA और PRQ एक जैसा नंबर लिखा हुआ नाम है, तो यही हमारा C हुआ, सही हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन अ डिकेड, मतलब एक डिकेड में 10 साल में जो टाउन का परसेंटेज पॉपुलेशन है, टाउन का पॉपुलेशन है वो ग्रो करके कितना बन गया, 1,75,000 टू 2,62,500। तो पूछा गया एवरेज इनका कितना बढ़ रहा है, ठीक है, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले दोनों को घटाएंगे, कितना बढ़ा, तो अगर घटाएंगे तो आएगा 87,500। अब किसके ऊपर बढ़ रहा था, 175,000 के, तो लिख देंगे 175,000 और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, ये आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 2 बार में घटेगा 50%। और ये पूछा क्या है, एवरेज एनुअल परसेंटेज, तो 50% टोटल हो गया। और डेकेड में पूछा गया था, डेकेड का बढ़ा हुआ था ये, तो एनुअल मतलब करना होगा 10 से डिवाइड करना होगा, तो आएगा 5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर स्फीयर, या इंग्लिश में क्या, हिंदी में कहते हैं गोला। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, 4πr², तो 4 इंटू 22/7। मेरा यहाँ पे डायमीटर दिया 21, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकलेगा, तो 21/2, 21/2, 2 2 4, ये कट गया, 7 से काटेंगे ये 3 टाइम में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1386, मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन 2 स्टेशन X और Y के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 13 मिनट प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि हम लोग इसका ओरिजिनल स्पीड क्या है, X है, ठीक है। कितना टाइम लगा रही है, 6 घंटे, तो इंटू 6 करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। स्पीड कितना घटा गया, 13 किलोमीटर, तो कितने देर में, 9 घंटा, ये भी मेरा डिस्टेंस ही है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा 6x इक्वल टू 9x माइनस 13 इंटू 9। तो इसको इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 इंटू 9, तो 3 से काटे 3 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 39। अब पूछा गया है कि दूरी कितनी है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करिए, 39 इंटू 6 से, तो ये आएगा 234, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है, ठीक है। अगर वहाँ पे 450 वाइट टेबल कवर्स है, हाउ मेनी ब्लैक टैबलेट कवर्स आर देयर इन द बैग। तो सिंपल सा मतलब था इसमें कि वाइट कितना है हमारे पास, 9 है, और दिया है 450, मतलब 9 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया आपका 450। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 450/9, तो आया 50, ठीक है। 1 यूनिट मीन्स 50, तो 5 यूनिट मीन्स कितना हो गया 250, 50 इंटू 5 दैट इज़ 250, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ABC का एवरेज वेट कितना है 65, और AB का कितना है 62, और B से कितना 66, हमें B का वेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना आ गया आपका 65 इंटू 3, जो कि होगा 195। फिर दे दिया आपको A और B, तो A प्लस B कितना हो जाएगा 62 इंटू 2, ये आ गया 124। B प्लस C अगर करेंगे हम लोग तो
तो आएगा 66 इंटू टू, तो होगा 132। अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, इसे हटा देंगे तो क्या आएगा इधर पे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 124 प्लस 132। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐड करके आएगा आपका 132 था, इसे ऐड करेंगे आएगा 256। तो अगर इससे हम लोग a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर देते तो c से कैंसिल, b भी कैंसिल, a सिर्फ b बचेगा। तो b का वेट निकल जाएगा 256 से हम सब्ट्रैक्ट कितना पड़ेगा 195, सब्ट्रैक्ट करेंगे 61, तो 61 कीजिए, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि Anil offers a customer a discount of 15% on a t-shirt and he makes a profit of 25%. What is the actual cost of the t-shirt marked 5500? तो सबसे पहले 500 इसका मार्क प्राइस है, कितना छूट दिया गया है 15%, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x था, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है इस पर भी 25%, तो इसका 125/100, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, इक्वेट करेंगे तो ये कट गया, 120 से काटेंगे 4 टाइम में तो ये हो जाएगा 340। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फैमिली में 2 ग्रैंड पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स है और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है। द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स 35, दैट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन 9। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फैमिली? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ग्रैंड पेरेंट्स 2 है, ठीक है, तो इनका उम्र कितना हो जाएगा 67 इंटू 2, पेरेंट्स कितने हैं 4 है, उनके एवरेज कितने हैं 35, तो 35 इंटू 4, और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो 9 इंटू 3। अच्छा 2 पेरेंट्स है, तो 2 पेरेंट्स को हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 ही से करेंगे। ठीक है, ये 2 ही पेरेंट्स हैं, यहाँ पे 4 पेरेंट्स नहीं है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको अगर ऐड करेंगे इन तीनों को हम लोग तो आएगा 240। और टोटल पेरेंट्स कितने लोग हो गए, 2 ग्रैंड पेरेंट, 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड, 8 हो गए, तो 240/8 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा जो कि होगा 30 पूरे फैमिली के लिए। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना है या घनाभ का निकालना है जिसका ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एल इंटू एच। तो बिठाए आप लोग 2 इंटू एल इंटू बी कितना होगा 20 इंटू 15, 15 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 8। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा ये 2 हो गया, ये हो गया 300, ये हो गया 120, ये हो गया 160। तो इसे ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा ये 1160 टोटल इंटू 2 करके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन बोला गया है द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज दिस, हमें निकालना क्या है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले किसी भी क्यूब या घन का जो डायगोनल या विकर्ण होता है a√3, तो ये कितना दिया गया 24, तो a कितना हो गया 24/√3। पूछा गया टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 6a², तो 6 इंटू 24/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 6, ये हो गया 24 इंटू 24/3, ये घटा 2, तो ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा 1152। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर इज 17, 2 नंबर का सम 17 है और उनका गुण और उनका प्रोडक्ट कितने हैं 34। तो a इंटू बी आपका 34 है और a प्लस बी आपका 17 है। ठीक है, तो उनके स्क्वायर्स का सम पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289। ab कितना है मेरा 34, तो कितना हो जाएगा 268, तो a² प्लस b² इक्वल टू 289 माइनस 68, तो सॉल्व करेंगे 2 to 1। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि कंटेनर इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स। एक कंटेनर है जो कि 5 घंटे में भर जाता है, लेकिन इट टेक्स 6 आवर द टैंक व्हेन देयर इज अ लीक एट द बॉटम। इफ द कंटेनर इज फुल, इन व्हाट टाइम वुड द लेक एम्प्टी इफ नो वाटर इज अलाउड इन द कंटेनर ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो भरने में कितना लगता है 5 घंटे, खाली करने में कितना लगता है 6 घंटे।
तो एक यूनिट भरने में कितना लगेगा, 1/5, और यूनिट खाली करने में 1/6, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 30 आ गया, ये आ गया 6 - 5 तो 1/30। तो अगर टैंक पूरा भरा है और वो खाली कर रहे हैं बिना कोई पानी भरे हुए, तो 30 घंटे में छेद वो खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन, when two numbers separately divided by 44, the remainders are 11 and 38. If the sum of two numbers divided 44, then the number is। तो सबसे सिंपल सा बात यह है कि जब 44 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मली, तो कितना कट रहा है, एक बार 11 आ रहा है, 38 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे जोड़ेंगे तो ये नंबर एक्स्ट्रा इतना बढ़ जाएगा, जो 11 नहीं कट रहा था 44 से, 38 नहीं कट रहा था 44 से, दोनों एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दो नंबर को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, तो कितना जाएगा 949, और 49 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे तो 44 गया, बचा 5, तो 5 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 दिया tan स्क्वायर, तो इसे भी देखिए tan थीटा क्या है, cot थीटा का उल्टा है। तो अगर हम लोग tan थीटा को x पकड़ेंगे तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 4। हमें निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करें आप तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16, ये कट गया, 2 आया घटेगा 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 आफ्टर 2 years 6 months एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अगर हाफ ईयरली है तो 2 साल 6 महीने में कितना सारा 6 महीना होगा, पहले हमें ये निकालना है, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे हम लोग, तो 2 साल में 4 6 महीना, एक और 6, टोटल 5, टाइम कितना हो गया हमारा 5, और इंटरेस्ट 20% पूरे ईयर का था, तो 6 महीने कितना होगा 10। तो बस फार्मूला बिठाइए, पहले अमाउंट निकाल लीजिए, 40,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना आ गया 10/100 टू द पावर 5, तो ये कट गया, ये आ गया आपका 40,000 इंटू 11/10 टू द पावर 5, ठीक है। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सा 12 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 6442.0.40। तो प्लीज़ ये कैलकुलेशंस को पूरा अच्छे से कॉपी में बैठ के सॉल्व करें, अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आप लोगों के लिए अगर सॉल्व नहीं करिएगा तो, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, बस इसमें से हमें घटा देना है 40,000 को, 40,000 को घटाएंगे इसमें से तो 40,000, तो कितना आएगा आपका 24,420, ठीक है, जो हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन ये है, बोल दिया हमारे पास ये है रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का क्यूब, 27y को लिख सकते हैं 3y का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 64z का क्यूब। अब अगर आप देखें इसको हम लोग 72 को भी यही लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 8z, ये 8z आएगा ना कि 4 का z आएगा, 64 नहीं आएगा, ये 4z, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखें 6 18 4 72, मतलब 74x 72x y z आ गया। तो ये क्या बन गया आपका सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc बनेगा। ये कब होता था, जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, ये हमारा हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखिए आपका सही है, माइनस जेड रह के प्लस जेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ना फॉर्मूला दे दिया गया है कि डिग्री से सेल्सियस से डिग्री में कैसे, फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बोला गया एफ़ का वैल्यू क्या होगा जब C 30 है, तो बस वैल्यू बिठाइए, C की जगह पे 30, सेल्सियस की जगह पे ये हो जाएगा 9/5 इक्वल टू F माइनस 32। कैसे आया, ये 9 पर मल्टीप्लाई आएगा, 35 डिवाइड हो गया 6, तो आ गया 54 इक्वल टू F माइनस 32। बस इसे लगे ऐड करेंगे तो कितना आ गया, F इक्वल टू 86, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a shopkeeper manufacturing company offers 3 types of discount scheme to its customer
20% एंड 12%, 25% एंड 5%, 30 एंड 3% एज में सेल्स। फाइंड द बेस्ट स्कीम फॉर द कस्टमर। तो हर में आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, 20 + 12 - 20 × 12/100। जब भी जो दो लगातार डिस्काउंट देते तो ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर पहले वाले में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 24, 2.4 ये आएगा 29.60। सेकेंड वाले कैसे करेंगे, 25 + 5 - 25 × 5/100 ये आएगा 28.75। और लास्ट वाले में आएगा 30 + 3 - 30 × 3/100 ये आएगा 32.1%। तो सबसे अच्छा स्कीम कौन सा हो गया, 32.1, मतलब थर्ड स्कीम। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि राहुल bought 20 डजन्स ऑफ टॉयज एट अ कॉस्ट ऑफ 375 each डजन, ठीक है। he sold each of them for ₹33। तो सबसे पहले 20 डजन का कॉस्ट, 20 डजन का दाम कितना होगा वो निकाल लेंगे हम लोग। तो 20 × 375, ये सिंपल एक डजन पे ही काम कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक डजन का प्राइस हमारे पास है जो कि मतलब कितना है, 375, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ही सोल्ड ईच ऑफ देम 33, मतलब एक को बेचा है 33 पे। तो एक डजन में कितना होगा, 12। तो 12 को कितने में बेचेगा, 33 × 12, तो कितना आएगा 396। तो यही प्रॉफिट हुआ उसका। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 21 किसे प्रॉफिट करा था, 375 पे। तो 375 × 100 सॉल्व करेंगे आएगा 5.6%, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते थे, पहले इसको मल्टीप्लाई करें टोटल निकाले, बट एक ही बात आएगा, वो कैलकुलेशन बस बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले, एक मशीन के मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% ह्रास हो रही है, मतलब कम जा रही है। वर्तमान मूल्य अगर 35,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो 35,000 में हम लोग 10 ह्रास हुआ तो 90/100 बचा, फिर 90/100 बचा। तो बस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि आएगा आपका, पहले काट ही लेते हैं, ये 0 0, ये 0 0 कट गया, 2 0 इसे कट गया। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28,350, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसका वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये 5.4 का क्यूब है, ये जो 0.064 है ये 0.4 का क्यूब है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5.4 का क्यूब और नीचे लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 5.4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0.4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर इसको a पकड़ लेते हैं, इसको b पकड़ लेते हैं, ऊपर फॉर्मूला क्या, a³ - b³ क्या हो जाएगा, a - b a² + ab + b²। नीचे क्या हो गया, a² + ab + b²। तो ये दोनों आपस में कट गया, तो आंसर क्या है, a - b। a कितना था 5.4, b कितना 0.4, कटाएँ कितना आएगा 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बात हमारा आखिरी सवाल, इस सवाल में क्या बोला गया है, एक बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स x and y in the ratio 5:3. When 6 liter of mixture is drawn off and then replaced with y, the ratio of xy become 5:7. How many liters of liquid x was contained in the beaker? तो सबसे पहले कितना लिक्विड होगा, 5x और 3x। अब 6 लीटर मिक्सचर में कितना बचेगा, 6 लीटर मिक्सचर में कितना x होगा, कितना y होगा, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे हम लोग, x 5/8 × 6 3.75, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग उसका निकालेंगे y का, y कितना आएगा 3/8 × 6 2.25, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो 5x - 3.75, 3x - 2.25। अब इसमें एक चीज़ और बोला कि ये तो घट गया, लेकिन बोला क्या गया है कि जितना निकाला गया था, निकाला कितना 6 लीटर निकालेगा, तो उतना ही y को मिला दिया गया है। तो y और 6 लीटर मिला देंगे, तब इसका रेशियो कितना आएगा 5/7। बस इसे सॉल्व करना है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 को इससे लेकर मल्टीप्लाई करें
और अगर आप लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2.25। तो पूछा कि इनिशियली कितना लिक्विड था, ठीक है, तो इनिशियली x कितना था, x कितना था हमारा 5x, तो 5 इंटू 2.25 तो कितना कि 11.25 लीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हमारे चैनल में पड़े हुए हैं पेपर के अलावा भी, तो आप जाके उनको जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं। आपको कोशिश करेंगे हम डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन भेजने के लिए। देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।